हेलो नमस्ते। आई एम सुनील। वेलकम टू माय चैनल। आज 32 बिट और 64 बिट में क्या अंतर है इसको समझेंगे। कुछ लोग कहते तो हैं यार 32 बिट डाल दो 64 बिट डाल दो, लेकिन ये पता नहीं कि 32 बिट क्या होता है, 64 बिट क्या होता है। इसके अंतर को समझेंगे। अगर थोड़ा बहुत मालूम है तो ये रिक्वेस्ट करूँगा इस ब्लॉग को पूरा पढ़ें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर नहीं मालूम है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूरी जानकारी आपको 32 बिट 64 बिट की देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिट की कहानी जो है प्रोसेसर से शुरू होती है। आप सोच रहे होंगे नहीं जी, हमने तो सुना है ऑपरेटिंग सिस्टम बिट होता है, 64 बिट सिस्टम ऑपरेटिंग, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ लोग सोचते होंगे नहीं, हमने तो सॉफ्टवेयर के बारे में सुना है कि सॉफ्टवेयर 64 बिट का होता है, नहीं तो 32 बिट का होता है। तो मैं आपको बताऊं, पहले जो बिट होता है वो प्रोसेसर से शुरू होता है। अलग अलग बिट के कंप्यूटर प्रोसेसर से शुरू होते हैं, जैसे 64 बिट प्रोसेसर या 34 बिट प्रोसेसर। फिर आता है आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज 7 10 जो होगा 64 बिट या 32 बिट का। और सबसे आखिरी में होता है सॉफ्टवेयर, जो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ में सॉफ्टवेयर डालते हैं, वह भी 64 बिट 32 बिट दोनों में आता है। यह कुल मिला के देखा जाए तो यह तीन चीज़ें हैं। पहला प्रोसेसर 32 बिट या 64 बिट, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट या 64 बिट, और तीसरा होता है सॉफ्टवेयर 32 बिट या 64 बिट, जो हमने यहाँ अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो उसके साथ प्रोसेसर आता है। जब प्रोसेसर या तो 32 बिट का होता है या 64 बिट का। अब प्रोसेसर लेके तो हमारा काम नहीं होगा, इसके लिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ डालना होगा तो 32 बिट का होगा या 64 बिट का। प्रोसेसर के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया 32 बिट 64 बिट का। हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर आ गया और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया, लेकिन हमें काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर भी चाहिए। अब जैसे प्रोसेसर के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ठीक उसी तरह 32 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 32 बिट सॉफ्टवेयर बनाया गया। 64 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 64 बिट का सॉफ्टवेयर बनाया गया। इसी तरह सबसे पहले आया प्रोसेसर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर सॉफ्टवेयर। अभी तक यह समझ में आ गया कौन किसकी वजह से आया और क्यों आया, और अभी तक यह समझ गए कि पूरे लफड़ा प्रोसेसर से चालू होता है। तो 32 बिट और 64 बिट के समझने से पहले बिट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिट क्या है, व्हाट इज़ बिट। यहाँ हम पहले 1 बिट क्या होता है, 2 बिट क्या होता है, इसी तरह 3 बिट क्या है, यह समझेंगे। तो आप 32 बिट 64 बिट 32 बिट वर्सेस बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कंप्यूटर जो होता है बाइनरी लैंग्वेज पे चलता है या काम करता है। बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 डिजिट के अनुसार काम करता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो कंप्यूटर जो भी काम करता है, जो भी जानकारी डाटा सेव करता है, 0 और 1 डिजिट के अनुसार ही करता है। हमारे प्रोसेसर के लिए 0 1 एक तरह से एड्रेस की तरह होता है। हमारे प्रोसेसर कुछ भी ढूंढता है तो 0 1 के रूप में ढूंढता है, और कोई भी जानकारी 0 और 1 के रूप में सेव करता है। जैसे 1 बिट में 0 1 ये हुआ 2, 2 बिट में 0 1 1 0 1 1 4, 3 बिट 8, 4 बिट 16, जिस तरह से चार्ट में दिया। 1 बिट मान लीजिए हमारे पास 1 बिट ऊपर दिए टेबल में समझ सकते हैं। 1 बिट में कंप्यूटर 0 1 की तरह दो ही वैल्यू रख सकता है, मीन्स 1 बिट में 2 वैल्यू रख सकता है, और 2 बिट में 4 वैल्यू, 3 बिट में 8 वैल्यू,
3 बिट में 8, 4 बिट में 16 वैल्यू आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जितने भी बिट बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि पिछले वाले बिट की वैल्यू में 2 का गुणा हो जाएगा। जैसे यदि बिट को 5 कर दूं तो उसकी वैल्यू पिछले वाले बिट यानी कि 4 बिट की वैल्यू 2 गुणा हो जाएगी। जैसे 16 बिट तो 32, मतलब 5 बिट में हमने 32 वैल्यू रख सकते हैं। इस तरह देखा गया कि बिट की वैल्यू 2 का वर्ग होता है। यदि अगर बिट की वैल्यू हमें निकालना है तो उस पर बिट की संख्या का 2 पे वर्ग निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा उसके बिट के अंदर कितनी वैल्यू रखी जा सकती है। जैसे यदि मुझे 8 बिट की वैल्यू रखने की क्षमता जानना है तो 2 की पावर 8 वर्ग निकाल लेंगे जो कि 256 हो जाएगी। 8 बिट की वैल्यू रखने की क्षमता, 1 बिट से लेके 32 बिट की वैल्यू रखने की क्षमता दी गई है। जैसे 1 बिट में 2 बिट में 4, 3 बिट, 4 बिट में 16, 5 बिट में 32, 6 में 64, 7 में 128, 8 में 256, 9 में 512, 10 में 10, 1024, 11 में 2048, 12 में 4096, 13 में 8192, 14 में 16384, 15 में 32768, 16 में 65536। ये इसकी बिट है, ये इसकी वैल्यू है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो बाइट में होती है। अगर आप 32 की वैल्यू देखें तो 42949679296 बाइट है, जिसे याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसे छोटे करने के लिए बाइट से केबी किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट में कन्वर्ट करते हैं। ये टेबल में दिया गया है। जैसे 2 की पावर 32 इतना है बाइट हो गया, फिर ये किलोबाइट में, फिर इधर मेगाबाइट में आ गया, फिर इधर गीगाबाइट में, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। बिट्स से शुरू होता है बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। यदि हम 32 बिट की वैल्यू रखने की क्षमता सबसे छोटी संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो वह जीबी में कन्वर्ट होगी जो कि 4 जीबी होगी। यानी 32 बिट का कंप्यूटर 4 जीबी का डाटा ही याद रख सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हम 32 बिट वाले प्रोसेसर कंप्यूटर में 4 जीबी की रैम का ही उपयोग कर सकते हैं। 32 बिट वाले प्रोसेसर कंप्यूटर में आप 4 जीबी से ज़्यादा रैम नहीं लगा सकते, और लगाते भी हैं तो कंप्यूटर उसे लेगा नहीं। 60 बिट क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई और बाज़ार में नए नए सॉफ्टवेयर आने लगे जिनके लिए 4 जीबी रैम बहुत ही कम था। इससे बड़े सॉफ्टवेयर सही तरीके से नहीं चल रहे थे, इसलिए फिर लाया गया 60 बिट प्रोसेसर। जिस तरह 32 बिट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू 4 जीबी तक कन्वर्ट किया, ठीक उसी तरह 64 बिट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू कन्वर्ट करते हम उसे 16 एक्साबाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यानी 16 बिट वाले प्रोसेसर में दिल खोल कर हम लगा सकते हैं। मीन्स 2 की पावर 13 तो इतना सब 16 एक्साबाइट तक जा सकते हैं आप। इतनी कुछ लोग तो बोलेंगे इतनी रैम लगा के हमारा कंप्यूटर सुपर फास्ट हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ कंप्यूटर में ज़्यादा रैम लगाने से कंप्यूटर सुपर फास्ट नहीं होता है, उसमें प्रोसेसर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रोसेसर सिर्फ 2 ही कंपनियां बनाती हैं, एक इंटेल, दूसरा AMDI। प्रोसेसर सिर्फ 2 ही कंपनियां बनाती हैं, इंटेल और AMDI। पहले 64 बिट का प्रोसेसर AMD कंपनी द्वारा 2003 में लाया गया था, जो कि एथेलॉन और ऑप्ट्रॉन के रूप में लॉन्च किया गया था। अपने कंप्यूटर में बिट कितना है ये कैसा पता करेंगे? यदि आपके कंप्यूटर में Windows XP 7 है तो आप डेस्कटॉप में माई कंप्यूटर के
आइकन में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी को चुनेंगे। उसमें सिस्टम टाइप कंप्यूटर में बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पता चल जाएगा। यदि आपके कंप्यूटर में विंडो 8 है, 10 है, 11 है तो डेस्कटॉप में पीसी के आइकन पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी को चुनेंगे तो आपके सिस्टम में कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं करके। ये है हमारा आइकॉन आई कंप्यूटर, इस पर राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पता चल जाएगा कि सिस्टम टाइप में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और कितने की रैम लगी हुई है, कितना प्रोसेसर है, इसका पता चल जाएगा। कंप्यूटर नेम सब चीज़ यहाँ पे, डिवाइस मैनेजर, रिमोट सेटिंग, सिस्टम प्रोटेक्शन, एडवांस सिस्टम सेटिंग, यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग। प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं तो आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।